आज हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। एरेज जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हमने फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो करेंगे एरेज के बारे में। तो टुडे वी विल लर्न द बेसिक्स ऑफ एरे। एरे क्या है, एरे की इंपॉर्टेंस क्या है, एरे के टाइप्स क्या है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एरे की इंपॉर्टेंस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम आता है। तो वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है। व्हाट इज वेरिएबल? It is used to store a single value. Store a value. Okay, or that value can be changed anytime during the execution of the program. वो वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। तो एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ए नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, तो ये एक वेरिएबल एक ही वैल्यू को स्टोर कर रहा है, लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 100 एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टोर करना चाहता हूं, तो मुझे 100 वेरिएबल्स की जरूरत होगी, जैसे S1, S2, S3 एंड सो ऑन एंड S100। तो मुझे 100 एम्प्लॉयज की सैलरी मैं स्टोर करना चाहता हूं, तो मुझे 100 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। इट विल टेक लॉट ऑफ स्पेस एंड आल्सो टेक आवर टाइम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देगा एरे। हाउ? विद द हेल्प ऑफ एरे एन एरे we can store multiple values under a single variable. We can store multiple values under a single variable. कैसे? इंटीजर, सैलरी, और मैं यहाँ इसकी साइज देता हूँ 100। तो 100 एम्प्लॉयज की सैलरी को मैं एक ही वेरिएबल सेल, जो एरे का नाम है या वेरिएबल का नाम है, एरे वेरिएबल नेम है, उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। तो एरे की सिग्निफिकेंस क्या है कि हमें लॉन्ग और रिपीटेटिव टास्क जब करने हो तो हम एरे का यूज कर सकते हैं। हम अपने स्पेस को सेव करना चाहते हैं, हम मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एरे का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब बात आती है कि ये जो हमने इसमें दिया है ये क्या कहे, व्हाट इज दिस? दिस इज द सबस्क्रिप्ट। जो हमने ये बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स होगा आपका सबस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एरे? Array is a collection of elements of
सेम डेटा टाइप। There is a group of element और सारे एलिमेंट का जो डेटा टाइप है वो सेम होगा, जिसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। What is data type? Data type means type of data. जिस डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं उस डेटा का टाइप क्या है। जैसे क्या वो डेटा इंटीजर है, फ्लोट में है, कैरेक्टर है, उस डेटा का टाइप क्या है जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, तो वो हमारा डेटा टाइप हो जाएगा। एरे की जो साइज है वो हमेशा फिक्स रहेगी, फिक्स साइज। बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हमने जो साइज ले ली है वो फिक्स होगी, बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिक्स साइज। स्टूडेंट्स, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। एरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? तो एरे का सिंटैक्स क्या रहेगा? डेटा टाइप, एरे का नाम और उसका साइज। ओके, तो पहले हम सिंटैक्स को समझ लेते हैं। डेटा टाइप, यानी जो डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं उसका टाइप क्या है, एरे का नाम क्या है, और इसका यहाँ आ जाएगा साइज। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट, ओके। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर टाइप का डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, तो इंटीजर, एरे का नाम मैंने ले लिया ए और साइज दे दिया 100,000। तो ये साइज जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी और एरे का नाम क्या होगा? ए। अब मान लो कि एरे का क्या, हम कुछ एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, एरे का नाम ले लिया और इसकी साइज में दे देता हूँ एरे की 5। तो हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। हमेशा ये ध्यान रखें कि इंडेक्सिंग हमेशा जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 1 2 3 4। कुछ वैल्यूज हम दे देते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। एरे की साइज है 5, लेकिन वो कहाँ से जाए, कहाँ से चलेगा? 0 से चलेगा। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चलती है, 0 से 4 तक जाएंगे। तो पहला जो एलिमेंट होगा उसको हम 0 से डिफाइन करेंगे, 0 से एक्सेस कर सकते हैं 10, और लास्ट जो होगा वो 4 होगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। नॉट दिस, इज नॉट। इस तरह से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं और ये आप देख सकते हैं कि हम सबस्क्रिप्ट यानी इंडेक्स नंबर से किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू इनिशियलाइज एरे। इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं एरे को, यानी हम एरेज को भी वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे। ओके, तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको। इंटीजर एक मैंने लिया एरे और उसकी साइज दे दी मैंने 4। ओके, तो 4 एलिमेंट्स मैं इसमें ले सकता हूँ, 3 6 9 12। दिस इज वैलिड। नेक्स्ट, 4 एलिमेंट की साइज है तो 4 एलिमेंट हमने ले लिए हैं। इंटीजर एरे ए और 3 हमने साइज लिया, और लेकिन एलिमेंट हमने इनिशियलाइज किया ओनली 2, 4 and 6।
तो क्या ये वैलिड है? साइज 3 है लेकिन एलिमेंट हमने वैल्यूज केवल 2 ही लिए, तो क्या ये वैलिड है? यस इट इज वैलिड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली साइज जो 3 एलिमेंट मिसिंग है इसमें ऑटोमेटिकली वहाँ पे 0, कंपाइलर ऑटोमेटिकली 0 रिप्लेस कर देगा, लाइक दैट 4 6 एंड 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटीजर एरे। अगर हम कोई भी साइज नहीं ले रहे हैं तो क्या होगा? 10 20 30। इज इट वैलिड? यस इट इज वैलिड, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जितना साइज जितना एलिमेंट वैल्यूज हमारे पास ऑटोमेटिकली वो यहाँ कंपाइलर इसको असाइन कर देगा। तो तीनों ही केसेस हमारे पास वैलिड है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एन एरे। नेक्स्ट है अपना टाइप्स ऑफ एरेज। तो एरे को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे यानी एक ही डायमेंशन होगी। 2 डायमेंशनल में 2 डायमेंशन होगी और मल्टी डायमेंशनल में 2 से ज़्यादा डायमेंशन हो सकती है। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होगा। एक ऐसा एरे जिसमें केवल एक ही सब्सक्रिप्ट यूज हो, सिंगल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशनल एरे। तो हाउ? इंटीजर एस और एक ही सब्सक्रिप्ट अगर यूज कर रहा हूं मैं, इसकी साइज सिंगल सब्सक्रिप्ट, तो आपका ये क्या हो जाएगा? 1 डायमेंशनल एरे। एक ही सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं। 2 डायमेंशनल एरे, और इसको क्या कहेंगे हम? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो 2 चीजें आपकी इसमें यूज होंगी, यानी 2 सब्सक्रिप्ट यूज होंगे। तो कैसे? हाउ? इंटीजर आपने लिया एक एरे ए और इसमें सब्सक्रिप्ट यूज करें आपने 3, एक और सब्सक्रिप्ट यूज करेंगे 4। We are using 2 subscripts. That is why it is called 2 dimensional array. And this is row and this is for column. तो ये आपका 2 डायमेंशनल एरे हो गया। और मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होगा? जब आप 2 से ज्यादा सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। Like that. 2 या 2 से ज्यादा आप कितने भी सब्सक्रिप्ट यूज करें तो वो आपका क्या हो जाएगा? मल्टी डायमेंशनल एरे हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे आर द टाइप्स ऑफ एरेज। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एक एक एग्जांपल्स कि 1 डायमेंशनल एरे को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल एरे को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मैं छोटा सा प्रोग्राम के थ्रू आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाया होऊंगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।